नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट आदित्य सलूजा। मैं बीएनजी लॉ एसोसिएट में सीनियर लॉ एसोसिएट हूँ। आजकल आपने सुना ही होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जो एक हॉट टॉपिक सामने आ रहा है, रणवीर अलाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से भी काफी फेमस है। इसी कंट्रोवर्सी पे आज अपने कमेंट्स और अपने व्यू देने हमारे साथ हैं एडवोकेट गगन चावला। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। तो सर, आज का जो बहुत हॉट टॉपिक है हमारे पॉडकास्ट का, वो है रणवीर अलाबादिया। जी सर, क्या आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि रणवीर अलाबादिया पे आखिरकार एफआईआर हुई क्यों? देखिए, एक कॉमेडियन है समय रैना, उनका एक चैनल है जिस पे वो अपने जोक्स, अपने चीज़ें पोस्ट करते हैं, जो कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव बाय मी, वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जो यूट्यूब पे चलता है। उसमें एज अ गेस्ट बुलाए गए थे रणवीर अलाबादिया। बहुत सारे गेस्ट थे, 2-3 उस एपिसोड में गेस्ट थे, जिनमें से एक मिस्टर रणवीर अलाबादिया भी थे। उससे पहले भी कई सारे एपिसोड्स में कई सारे गेस्ट आए। वहाँ पे मिस्टर अलाबादिया ने कुछ एक कमेंट किया सेक्स और पेरेंट्स को लेके, जिसके बाद उन पे एफआईआर हो गई और कई सारे स्टेट्स में इंडिया में एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि उसे एक बहुत ऑब्सीन और वल्गर कंटेंट माना गया। सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। रणवीर अलाबादिया पे जो जो सेक्शंस लगे हैं, जिस सेक्शंस में वो बुक्ड हुए हैं, उस पे हमने एक शॉर्ट वीडियो तो बनाया और हमारे व्यूअर्स ने पक्का उसे देखा भी होगा। आपके हिसाब से जो सेक्शंस लगे हैं और जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, डज दो सेक्शंस हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन? देखिए, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन इज़ एट ए वेरी प्रिमिटिव स्टेज। अभी बिल्कुल ही शुरुआत है। अभी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। अभी तो कुछ पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ, जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से मुझे गैदर हुई है, उसके अकॉर्डिंग से तो एज फार एज आई नो इट, जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो वो चैनल है। तो अगर कोई भी उस वीडियो को देख रहा है तो ऑब्वियसली उसके कंटेंट्स को देखना वो चाहता है, तभी उसको पे करके वो देख रहा है। इट इज नॉट मेंट फॉर पब्लिक एट लार्ज। जो उसके वीडियो है या वो जो चीज़ थी, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं थी, वो उस चैनल में पे करके जो जा रहा है उसके लिए थी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एज ऑन डेट जो चीज़ें हैं उसमें वो कोई सेक्शन ज़्यादा महत्व रखते हैं। बाकी आई एम सॉरी, बट मैं इसमें एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। बाकी अभी देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाती है, क्योंकि पुलिस अभी बिल्कुल शुरुआत में करी। अगर पुलिस कोई और मटेरियल लेकर आएगी या कोई और चीज़ लेकर आएगी, जैसे आप जानते हैं पीछे से भी उसमें जितने भी लोग आए थे, पहले भी उन एपिसोड्स में थे, सब पे एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो अभी देखते हैं कि किस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, उसको किस हिसाब से लेकर आती, कैसे मोल्ड करती है, क्या उसमें नए फैक्ट्स आते हैं। सर, उन सब सेलिब्रिटीज पे एफआईआर तो हुई है और साथ में जितने एपिसोड्स थे वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। जी पर सर, अगर आप देखें तो बेसिकली उन्होंने वो एक्सेस जर्नल पब्लिक को नहीं दिया था उन वीडियोस का। जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 60 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, सिर्फ वो ही दे सकते हैं। तो वो देख रहे हैं आउट ऑफ देयर ओन विल एंड चॉइस। नोबडी इज फोर्सिंग देम टू व्यू सच वीडियोस। तो उस पे आप क्या कहोगे? देखिए, आपकी बात ठीक है, बट यहाँ पे एक ये एंगल भी आता है कि जैसे उनके पुराने एपिसोड्स भी थे, उनके कुछ शॉर्ट्स या थोड़े थोड़े उनके पोर्शंस वो पब्लिकली भी रिलीज हो जाते हैं, वो कई सारे सोशल मीडिया चैनल पे सर्कुलेट होते हैं। अब आपके सोशल मीडिया चैनल पे क्या आ रहा है, उसकी न्यूज़ फीड में, उसकी फीड में क्या आ रहा है, आपका बच्चा वो देख रहा है, उसकी फीड में क्या आ रहा है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक बार अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे चीज़ डाल दी तो ये एक पब्लिक भी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों का बच्चों पे भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो ये कंट्रोल करना मुश्किल है। तो बाकी तो देखते हैं पुलिस क्या लेकर आएगी। ये सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, इसमें सेम यही टॉपिक पिक किया गया था। पर उसमें ये बताया गया था कि ये जो शॉर्ट सर्कुलेट हो रहे हैं, वो समय रैना, जिनका ये चैनल था, जिनका ये शो था, वो खुद नहीं कर रहे। बाकी जो करप्ट करते हैं या जो डाउनलोड करके उसके शॉर्ट्स सर्कुलेट कर रहे हैं, वो अपने आप कर रहे हैं। समय रैना इज नॉट बिहाइंड दैट। तो उसमें आपका क्या व्यू है सर? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि समय रहना उसके पीछे है या नहीं, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स हैं वो भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रहे हैं, जी वो भी फेसबुक के, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कॉपीराइट का भी इशू आता है कि अगर ऐसे सर्कुलेट हो रहे थे तो समय रैना ने उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया कॉपीराइट का, या यूट्यूब ने, बाकी चैनल्स ने उनको डिलीट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहे थे। तो यहाँ पर एक ये भी शक आता है, यहाँ पे एक ये भी सस्पिशन आता है कि कहीं वो समय रैना ही तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये चीज़ों की एग्रेवेशन बढ़ जाती है, जी, सीरियसनेस बढ़ जाती है। वेरी ट्रू सर। अब सर, अभी 2 दिन पहले ही मैटर सुप्रीम कोर्ट गया है। रणवीर अलाबादिया गए हैं, हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू
कंसोलिडेट ऑल द एफआईआरस अंडर व्हिच ही हैड बीन बुक्ड। राइट। तो आपके उन एफआईआर को कंसोलिडेट करने पे क्या व्यूज है सर? देखिए ऑब्वियसली ये तो प्रोविजन ऑफ लॉ है कि आप एक ऑफेंस के लिए दो जगह पे ट्राई नहीं किए जा सकते जी। आपको एक ऑफेंस के लिए एक ही जगह पे ट्राई किया जाएगा, वहीं पे आपका मुकदमा चलेगा। तो यस, वो तो बिल्कुल होना ही था। और साथ में शायद आपको पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंटिसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर दी। बिल्कुल सर। बट यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है आपको और आप व्यूअर्स को बताना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल ग्रांट करी, उस बेल में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कमेंट दिए हैं, जिनमें एक कमेंट ये भी था कि आपके पेरेंट्स को आप पे शर्म आ रही होगी क्योंकि आप ऐसा कंटेंट डालते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एक कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैटर पे इफेक्ट नहीं डालता, बट यस ये चीज बहुत मैटर करती है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी ये कमेंट दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी कोई लॉ लाने की जरूरत है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि हम इसमें लूपहोल नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोला है। बिल्कुल। तो इसमें कोर्ट को भी और थोड़ा गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिवली अप्रोच करना पड़ेगा कि हमें सोसाइटी का एक फैब्रिक है, उस फैब्रिक को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी की ही है। अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ जी बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंडिया से बाहर भी बहुत कुछ है, तो इंडिया में क्यों नहीं? लेकिन सर ऐसा कंटेंट सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, हमने इसको कैच होल्ड कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहीं तक लिमिटेड है। आप यू टेक एनी प्लेटफॉर्म, वहां पे कई वेब सीरीज है जहाँ पे इससे भी वल्गर कंटेंट है, पर उनको कोई चार्ज नहीं कर रहा। एक यूट्यूब जो इंडिया से बिलोंग करता है उसी को चार्ज किया जा रहा है। इस पे आपके क्या व्यूज है? देखिए सबसे पहले तो यूट्यूब इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है सर सॉरी, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। मैं कहना चाह रहा था कि इंडियन यूट्यूबर जैसे समय रैना। राइट, हाँ हो जाता है कई बार। देखिए सोशल मीडिया को अभी तक इंडिया में रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए कोई लेजिस्लेशन, कोई लॉ नहीं है जो कि नीड ऑफ द आवर है। इस पे कोई ना कोई रेगुलेशन या कानून आना चाहिए। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है अपनी जजमेंट देते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि आप इस पे कोई लॉ लाइए, और ये आना भी चाहिए। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है क्या नहीं बहुत डिस्टॉर्टेड है, इसे कोई नहीं देख रहा। छोटे बच्चे भी देखते हैं, 5 साल के बच्चे भी, कि आजकल तो 2-2 3-3 साल के बच्चे भी यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम अपने पेरेंट्स का फोन लेके देखने लग जाते हैं। तो इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन ऐसे कंटेंट्स का उन बच्चों के दिमाग पे क्या असर आ रहा है, क्योंकि यही चीजें बड़े होके क्राइम में कन्वर्ट होती हैं। बिकॉज उनके लिए ये चीजें, ऐसे अब्यूज करना, ऐसी वल्गर बातें करना, ये हरकतें करना जो बहुत सारी रील्स में आजकल आती है, ये एक नॉर्मल बन जाती है, नॉर्म बन जाता है। तो उसके लिए भी तो कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए। जी सर, लास्टली मैं बस ये जानना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यू दिया है इस पूरा मैटर पे, क्या आपके हिसाब से वो सही है या आपके पास कोई और व्यू है इससे रिलेटेड? नहीं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी राइट। जो भी उन्होंने व्यू दिए हैं, जो भी जजमेंट पास करी है, कमेंट दिए हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। ऐसा होना चाहिए। और समय रैना को भी अपना थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्योंकि उनके कंटेंट्स देखिए, इट वाज फुल ऑफ अब्यूजेस। बहुत गालियां, बहुत वल्गैरिटी, बहुत लूज जोक्स होते हैं उनके जोक्स में। लोगों को, कईयों को पसंद भी आते हैं, बट ये भी सच्चाई है कि ये चीज़ें उनके कंटेंट में हैं। तो थोड़ा सा उनको भी देख के करना चाहिए। अननेसेसरी क्यों ऐसी चीज़ें बोलें कि उसमें फिर कल को परेशानी में पड़े। जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।